गुड मॉर्निंग। आज है 23 जून ट्यूसडे 2026। मैं 4:45-46 पे सो के उठा था एंड फटाफट रेडी हुआ हूँ। अभी 5:11 बज रहे हैं सुबह के। एंड जो कल मैंने एग बॉईल करे थे वो मैंने खाए नहीं। मैंने केले खाए हैं और अपना प्रोटीन लेके जा रहा हूँ बस। मेरे चने जो भिगोए थे वो भी चने भी यहीं पे है। एंड लेट हो रहा हूँ। बैग मैंने रात को ही पैक कर लिया था और बाहर का वेदर कुछ ऐसा हो, चील उड़ के जा रही है। तो बाहर का वेदर ऐसा है। एंड अब मैं फटाफट जिम पहुंचता हूँ। एंड पुश डे है आज मेरा, तो पुश की एक्सरसाइजेस करूँगा। तो फिर मिलता हूँ अब मैं दोपहर को। बाय। वर्कआउट डन। अब कपड़े चेंज करके फ्लोर पे खड़ा होना है। हेलो गाइस, ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो अभी बज चुके हैं 2:13। मैं जिम वाली जॉब से आया हूँ एंड ये बैग में जो अपने ड्रेस वगैरह ले जाता हूँ अपने वर्कआउट के लिए वो। एंड खाना लेके आ गया हूँ। अब कपड़े वपड़े चेंज करके फिर खाऊंगा। एंड एक चीज़ बता रहा था मैं कि मतलब वहाँ पे एक दो जो बंदे हैं, सीनियर है ट्रेनर, तो वो मुझे इस तरीके से परेशान करते हैं कि मतलब जब मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग वाले क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा होता हूँ तो उस समय वो आके मुझे इतना मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि मतलब जैसे ही मैं करवा रहा हूँ तभी वो आएंगे और पीछे से एंड आके कहेंगे कि फ्लोर को सेट करवाओ, डंबल प्लेट रखो। एंड उससे पहले जब मैं खाली हूँगा या वो खुद भी कुछ नहीं करते, बल्कि मैनेजर सर ने जो वहाँ पे सारा देखते हैं सर, उन्होंने मुझे बोल रखा है कि तुम अकेले नहीं रखोगे। उसके बाद भी वो आके मतलब मुझे परेशान करते हैं क्लाइंट्स के सामने कि आ साथ में डंबल रखवा, प्लेट रखवा। और वो खुद कुछ भी एक 5 किलो का भी डंबल नहीं रखते। तो मतलब इस तरीके से परेशान करते हैं मुझे वहाँ पे। बट ठीक है, उनकी जैसी बुद्धि वैसे वो काम करते हैं। मतलब इतनी जेलसी होती है उन्हें जब मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग वाले क्लाइंट्स को भाग भाग के ट्रेनिंग करवाता होता हूँ एंड बैक टू बैक सेशन चल रहे होते हैं, तो मतलब इतना चिढ़ रहे होते हैं कि मतलब मेरे पास में खड़े रहेंगे, मतलब तरह तरह के बातें बोलेंगे, मतलब तरह तरह से मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। बट मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, मुझे अपने आप को लेवल अप करके रखना है। कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उससे सबसे बढ़िया या तो आप इतने खाली हो कि आप उससे उलझते रहो, नहीं तो मेरा मानना है, मेरी समझ ये है कि आप उनसे इतना आगे रीच कर जाओ कि वो आपको पकड़ ही ना पाए। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं काम करूँगा कल से। वैसे इसी माइंडसेट के साथ करता हूँ, बट आज जैसे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। बट मैं धीरे धीरे अपने आप को मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा हूँ एंड ये चीज़ें मुझे काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो मतलब परेशान तो बहुत होता हूँ मैं, बट लर्निंग है मेरे लिए। मैं लर्न कर रहा हूँ ये चीज़ें कि कैसे इतने डिस्ट्रैक्शन के बीच में, ऐसे मेंटली हरासमेंट के बीच में आप अपना काम कर जाते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंड जिम में वर्कआउट करा था आज। मैं सुबह चला गया था तो वर्कआउट करा था, पुश था जिसमें इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मारा था मैंने, लेटरल रेज करा था, बार डिप्स मारी थी एंड उसके बाद शोल्डर प्रेस एंड फिर ट्राइसेप्स के पुश डाउन मारा था केबल बार से। तो ये
था आज का दिन मेरा अभी तक का, एंड बाकी आगे मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा दोपहर का जो खाना आया हुआ है वो छोले हैं, दही है, खीरा है एंड रोटी है। एंड चम्मच पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वो मिल ही नहीं रहा मेरा चम्मच। बड़ी दिक्कत हो रही है, हाथ से खा रहा हूँ एंड हर बार नीचे भूल जाता हूँ मैं चम्मच खरीद के लाना। आज मैं किसी तरह लेके आऊँगा। एंड मैंने कपड़े भी डाल दिए मशीन में, कपड़े धुल रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, चम्मच पता नहीं कहाँ चला गया यार, हाथ से खाना पड़ेगा। तो मुझे चम्मच मिला नहीं है, बार बार इसमें मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने जो फॉइल पेपर है इसका मैंने ये बनाया है एंड इससे निकाल के रोटी पे डाल के फिर खाऊंगा। एंड वो भाई साहब बाहर आंधी देखो कैसे चल रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप उड़ रही है पूरा। गंदी वाली आ रही है तो आंधी। एकदम से मौसम हो गया सही रहा, मैं टाइम पे आ गया। बहुत ही पूरा डस्टी हो गया। अभी सो के उठा हूँ मैं एंड मेरे जो कपड़े वपड़े धुल गए थे, अब मैं फटाफट चेंज वेंज करता हूँ एंड फिर निकलता हूँ शॉप पे थोड़ी देर में। तो मैं अब फोटोकॉपी वाली जॉब पे जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ एंड मैंने रेड टी शर्ट पहनी है, रेड ही मेरी जिम की ड्रेस है और रेड टी शर्ट पहनी है। कपड़े मैंने सारे अंदर ही सुखा दिए थे, कुछ यहाँ पे एंड कुछ बाहर टंगे हुए। एंड थैली में मैंने चने एंड किशमिश डाल लिए हैं जो कि मैं दुकान पे बैठ के खाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ दुकान पे। तो अब बज चुके हैं 3 या 4। अब टाइम हो गया दुकान से अभी ऑफ करने का, मीन्स बढ़ाने का। एंड फिर कल फिर सेम रूटीन के साथ एक नए माइंडसेट के साथ फिर दुकान पे आऊँगा एंड अच्छे से लोगों का काम करने की मैं कोशिश करूँगा और हर दिन बेटर होने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। एंड पब्लिक डीलिंग का काम है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं बट अच्छा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, बुरा बोलने वाले एक आधी आते हैं जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हो, शॉप वॉप पे बैठते हो तो ऐसा होता है। एंड पर जो अच्छे लोगों की संख्या वो ज़्यादा है, अगर 2 भी आते हैं बुरे लोग तो 4 अच्छे आ जाते हैं। तो आप उनके साथ अच्छी तरह से इंगेज हो और अच्छे से काम करो। तो इसी लर्निंग के साथ मैं बढ़ा रहा हूँ शॉप को एंड अब मिलता हूँ घर पे मैं। बाय। तो मैं घर पे आ चुका हूँ एंड आते टाइम गगन भैया के दुकान से होता हुआ आया हूँ एंड खाना जो कि मेरा है वो मैं ले चुका हूँ। नीचे आ गया था खाना एंड मेरा जो चम्मच नहीं मिल रहा था वो फाइनली मिला ही नहीं। और नीचे मैंने आंटी को, अपने लैंडलॉर्ड को बोला चम्मच दे दो। बताओ क्या दिन आ गया, चम्मच भी मांगनी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि मैं क्या है इतना आलसी हूँ, हर बार जाता हूँ बाहर पर भूल जाता हूँ। तो मैं आंटी को ला के चम्मच खरीद के दे दूँगा एंड अभी उन्होंने मुझे चम्मच दिया है तो ये चम्मच मैं यूज़ करूँगा एंड उनको फिर ला के दे दूँगा। बट कितनी अजीब सी बात है कई बार, बट इट्स ओके, ठीक है। इतने टाइम हो गए रहते हुए तो कई बार ऐसी मिस्टीरियस क्या मतलब अजीबोगरीब चीज़, आदत कह रहा हूँ, अजीबोगरीब चीज़ों की ज़रूरत वर्ड से कंफ्यूज हो गया। एंड मुझे लग रहा है कि मैंने टिफ़िन जो मेरा वापस जाता है मैंने उसी पन्नी में डाल दी, शायद मेरा स्पून उसी में चला गया एंड या तो इसके पीछे गिरा हुआ है कहीं पे। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ एंड देन तो मेरा रात का खाना आया हुआ है आलू बैंगन एंड खीरा एंड रोटी। मेरी आंटी के टिफ़िन वाली आंटी की फेवरेट आलू, और आलू मतलब बहुत भेजती है ज़्यादातर। तो बट
बड़ा ग्रेटफुल रहना चाहिए चीज़ों को लेके, खाने को मिल रहा है अच्छा है उस चीज़ के लिए। तो इसी के साथ खा रहा हूँ एंड कुछ बात याद आई तो बोल दूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, नहीं तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय।